ये साइंस ग्रेजुएट हैं। तो एक साइंस ग्रेजुएट का एकदम से इस फील्ड में आना। आप इस मंच पर देखिए, आपको सारा यंगस्टर दिखेंगे, सारे यूथ दिखेंगे। हमने भगवा धारण किया है। भगवा धारण करने का मतलब ही होता है त्याग, कि हम मानव में क्रांति से विश्व में शांति का संकल्प लेकर चले। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता और मिलवाने जा रहा हूँ आपको कथा व्यास भागवत भास्कर साध्वी सुश्री आस्था भारती जी से, जो आई हुई हैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान नई दिल्ली से हमारे यहाँ कैथल हरियाणा में भागवत कथा करने, श्रीमद् भागवत कथा। और आज तीसरा दिन है। स्वागत है साध्वी जी आपका कैथल हरियाणा में। ये साइंस ग्रेजुएट हैं, तो एक साइंस ग्रेजुएट का एकदम से इस फील्ड में आना मैं कैसे हो पाया साध्वी जी? एक्चुअली ये है कि बचपन से ही, क्योंकि हम भारत भूमि पर रहते हैं जी, तो भारत की भूमि में संस्कार हैं, संस्कृति है। हमें बचपन से ही सिखाया गया है कि मंदिर जाना है, पूजा करनी है, व्रत रखने हैं, उपवास रखने हैं। लेकिन इन सब के पीछे विज्ञान क्या था? कृष्ण की पूजा करते हैं, लेकिन कृष्ण क्या कहते हैं जी, ये तो कोई भी नहीं बता रहा था। तो जब भी बाल्यकाल से ही दादी से पूछते थे, माँ से पूछते थे कि ये जो फोटो में है, तस्वीर में है, ये बाहर कब आएंगे, तो किसी ने आंसर नहीं दिया। फिर एक बार दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, हमारे गुरुदेव हैं श्री आशुतोष महाराज जी, उनका सत्संग कार्यक्रम हुआ और वहाँ ये कहा गया कि ईश्वर दर्शन का विषय है। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, अजहू ना देखी सूरत तेरी, युग भी तेना आई मिलन की पूरन मासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी। जी, इससे मैं आपका अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप इसमें आई हैं, धार्मिक क्षेत्र में आई हैं, तो ये आप अपने मन से आई या आपको लगा कि हाँ मुझे यहाँ पर ज़्यादा प्रसिद्धि मिलेगी या जहाँ मैं जुड़ पाऊँगी इस तरह से? क्योंकि आजकल कहा जाता है कि वही इस फील्ड में आता है ग्रेजुएट करके या साइंस का फील्ड लेके, जिसे लगता है कि मैं फेस बन पाऊँगी या मैं ज़्यादा। नहीं, 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 हमने भगवा धारण किया है। भगवा धारण करने का मतलब ही होता है त्याग, समर्पण का भाव है। यहाँ ना नाम है, ना प्रसिद्धि है, कुछ नहीं। यहाँ बस एक भाव है, जो मुस्कुराहट हमें मिली, जो ज्ञान दीक्षा हमें मिली और जो एक सनातन धर्म का शाश्वत विज्ञान था जो हमने अपने अंदर में देखा है। हम क्या करते हैं, भगवान को मानते हैं जी, भगवान को जानना भी तो है, भगवान को देखना भी तो है जी। लाइफ का लक्ष्य क्या है? एक छोटा एग्जाम्पल देती हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से पूछा जीवन का लक्ष्य क्या है। उन्होंने कहा आप क्या समझते हैं? तो उन्होंने कहा अच्छा संसार चलाना, बच्चों का पालन पोषण करना, यही है। कहते कि नहीं, ये संसार का जीवन का कर्तव्य है, लक्ष्य नहीं। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है भगवान का दर्शन करना। जी, मैं 2 दिन से लगातार आपकी कथा सुन रहा हूँ, उसमें एक मेरे को बहुत ही स्टैंडर्ड नज़र आया, क्योंकि मैं इतनी भागवत अटेंड कर चुका हूँ। यहाँ पर रदरफोर्ड की बात हो रही है, एल्बर्ट आइंस्टीन की बात हो रही है, रविंद्रनाथ टैगोर की बात हो रही है। तो ये मिश्रण आप कैसे कर पा रही हैं और क्या इससे यूथ भी कनेक्ट हो पा रहा है? क्योंकि अक्सर देखा गया है कि भागवत में 40+ लोग आ रहे हैं, 50+ लोग आ रहे हैं। आर यू विटनेसिंग दैट द यंगस्टर्स आर आल्सो अटेंडिंग दिस भागवत कथा? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। आप इस मंच पर देखिए, आपको सारा यंगस्टर दिखेंगे, सारे यूथ दिखेंगे। और हमारा एक प्रोग्राम होता है सेल्फ असेसमेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम सैम, जिसमें भर भर कर यूथ आता है ना। देखिए यूथ के पास क्या है, एनर्जी बहुत है लेकिन दिशा नहीं है, राइट डायरेक्शन नहीं है। तो क्या हो रहा है, ड्रग्स में जा रहा है, शराब पी रहा है। उस पर मैं आ रहा हूँ आपके पास। आजकल लोग जो हैं वो स्क्रीन में खो गए हैं। बिल्कुल, स्क्रीन टाइम उनका बढ़ गया है, चाहे वो यंगस्टर्स हों या बुजुर्ग हों। आपकी कथा भी कई लोग स्क्रीन पर देखते होंगे, जबकि आपको एक रिसर्च की बात बता दूं कि स्क्रीन जब हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हमारे अंदर वर्चुअल ऑटिज्म डेवलप हो जाता है बच्चों के अंदर। तो क्या मानती हैं कि भागवत कथा को कैसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं कि बच्चे स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़ें, अच्छा मैसेज भी जाए? उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं ये जो ज्ञान है ना, ये छोटे बच्चे के लिए, क्योंकि देखिए भागवत में क्या है, ध्रुव की गाथा है, प्रहलाद की स्टोरी है, वो 4 से 5 वर्ष के हैं, है ना। अब हमारे कृष्ण की आज जन्मोत्सव है, तो कृष्ण की लीलाएं हैं, कल बाल लीलाएं हैं। तो हर यंगस्टर, हर बच्चा इससे जुड़ता है। और जब जुड़ता है ना, इस कथा में आपको एक डायरेक्शन मिलेगी। वो डायरेक्शन जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दी। अर्जुन क्या कर रहा था? स्ट्रेस में था ना, डिप्रेशन में था। उसने कहा मैं गांडीव नहीं उठा सकता, जो आजकल के यंगस्टर्स करते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं। बट अर्जुन ने ये नहीं किया, क्योंकि सामने कृष्ण खड़े थे। तो कृष्ण ने अर्जुन को ऐसा क्या दिया कि अर्जुन ने गांडीव उठाया और फिर फाइट की। जीवन युद्ध को जीतने के लिए एक परफेक्ट मास्टर चाहिए, कृष्ण जैसे सद्गुरु चाहिए।
तो आप देख रहे हैं स्टेज पर इस समय जो भागवत कथा का स्टेज तो क्या कहें इसको, ये कथा व्यास है, कथा की गद्दी है, जहाँ पर यंगस्टर्स अपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, चाहे वो हारमोनियम हो, तबला हो, कैशियो है, उसके साथ तैयार हैं। कैसे सामंजस्य बैलेंस बिठा पाती हैं? अब तक कितनी भागवत कथाएं कर चुकी हैं? कौन से सन से आपने शुरू की थी? आज 2026 तक कितनी भागवत कथाएं आप अटेंड कर चुकी हैं या श्रोतागण को? काउंटलेस हैं, हम नहीं काउंट कर पा रहे कितनी होंगी, बट हाँ, जब से श्री महाराज जी ने आज्ञा दी है कथा की सेवा की, तब से हम कर रहे हैं निरंतर, कभी किसी शहर में, कभी किसी शहर में। और हमारा मोटिव बहुत क्लियर है कि हम मानव में क्रांति से विश्व में शांति का संकल्प लेकर चले हैं। श्री महाराज जी कहते हैं, अगर मानव में क्रांति आ गई, एक इंसान बदलेगा, एक इंसान से धीरे धीरे पॉजिटिविटी आएगी, परिवार बदलेगा, परिवार से सोसाइटी बदलेगी, और सोसाइटी से भारत बदलेगा, और फिर विश्व बदलेगा जी। तो यही विजन है श्री महाराज जी का, मानव में क्रांति से विश्व में शांति। तो जैसे इतने सारे यहाँ पर यंगस्टर्स आए हुए हैं, इनको क्या आपकी क्या चीज़ आकर्षित की कि ये लोग आपसे जुड़ पाए? क्या आगे चलकर ये भी कथा व्यास करेंगे या ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए? जी, एक्चुअली क्या है, श्री महाराज जी जो हैं, गुरुदेव जिसको आज्ञा देते हैं, इस मंच पर बैठा हर एक साधक अपने आप में सत्संग कर सकता है, कथा कर सकता है। यहाँ सब लोग ध्यान करते हैं, ध्यान के अंदर बैठकर भजन के लिरिक्स लिखते हैं, उन्हें कंपोज करते हैं, उन्हें गाते हैं। ध्यान वो प्रक्रिया है जहाँ हम ईश्वर से जुड़ते हैं, ईश्वर से कनेक्ट होते हैं, उसका दर्शन करते हैं। अब आप देखिए ना, वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण कैसे लिखी? जी, साधना में बैठे, ध्यान में बैठे, कृष्ण की लीलाओं को देखा और सारी लीलाओं को लिख दिया। जी, आपकी आवाज़ बहुत ही सुरीली है, आपका कंठ बहुत ही मधुर है। क्या आपके मधुर कंठ से हम आज कृष्ण जन्मोत्सव यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाएगा? एक पंक्ति या दो पंक्तियाँ आप कुछ गाकर सुनाना चाहें तो। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरि छोटो सो मेरो मदन गोपाल। So she is Bhagavad Bhaskar, Katha Vyas Bhagavad Bhaskar Sadhvi Sushri Astha Bharti ji, who has come to our city Kaithal for organizing this 7-day Bhagavad Katha starting from 9th March 2026 to 15th March 2026. We should all attend this Bhagavad Katha. We should listen to her, क्योंकि भारत की बेटी पढ़ भी रही है, भारत की बेटी आगे बढ़ भी रही है, और भारत की बेटी स्पिरिचुअलिटी के ज़रिए पूरे विश्व को ज्ञान भी दे रही है, और उसमें मदद कर रहा है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जो आपके शहर में आया है श्रीमद् भागवत कथा करने। मैं डॉक्टर विनय गुप्ता, पुराना बस स्टैंड कैथल से।